हनुमान जी ने विभीषण जी के भरोसे को दृढ़ता प्रदान कराया। विभीषण जी बोले क्या मेरे पर भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले आप पर आप मुझे देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीन, कपि चंचल सबहि विधिहीन। कहिए मैं कौन से बहुत बड़े पवित्र खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। प्रातः काल जो बानर कह दे दिन भर भोजन नहीं मिलता, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है विभीषण जी, तो आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी, भरोसे में रहिए। भरोसा दिलाकर सीता मैया का पता लेकर के उसी अशोक वृक्ष के ऊपर जहां मैया बैठी थी, मैया नीचे पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए छोटे रूप में। तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई, क्या करूं क्या करूं। तही अवसर वहां पर रावण आया। दासियां हैं, सेवक हैं, सिपाही है, अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है, कहता है एक बार देख लो बस। सीता मैया तिनके की ओट में आकर कही निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? रावण तू अपने को वीर बोलता है, अरे मूर्ख तूने काम निर्लज, लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर रहता तो एकांत में हरण ना करता, मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके तू लाता। मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं। रावण सुना मैं जुगनू आया, क्रोध निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण बोल कर गया। त्रिजटा जी से राक्षसियां बोली चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली पहले मैं जो बोलती हूं उसको समझो। मैंने सपना देखा है सुबह। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन वीर दुहार पठाई, तब यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने रावण के ठीक आने के आधे घंटा पहले भोर में ही आज एक सपना देखा है। क्या देखा है? एक बानर आ गया है लंका में। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। कहीं मुझे देख तो नहीं लिया इसने, लगे ध्यान से सुनने। लंकिनी बोली एक बानर आया है जिसने सभी राक्षसों को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, सीता जी राम जी को मिल गई हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज ही रात में सही होगा। होई सत्य गए दिनचारी, चारी माने 4 दिन नहीं, दिनचारी। दिन में जो चरते हैं चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे जाएंगे शाम को, रात में ही ये सपना पूरा होगा। हनुमान जी सुने तो सोचने लगे, भगवान ने कहा था सीता जी को देख करके आ जाइएगा। जामुन जी भी बोले थे सीता जी को बस देख करके वापस आना है। ये कह रही है कि राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया।
लगता है मेरे वहां से आने के बाद ये सारा प्रोग्राम शेड्यूल में अपडेट हुआ होगा। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए उस समय ईमेल तो था नहीं, फोन। तो भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन रावण के लिए जामवंत जी ने मना किया है हमको। हमसे कहा था कि डोंट टच हिम, रावण को छूना नहीं है। तो रावण वाला डिपार्टमेंट प्रभु आप आके संभालिएगा, और जितना है बाकी हम करके यहां से वापस लौटेंगे। पूरा दिन हनुमान जी बैठे रहे। रात में सीता मैया अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर। जैसे हनुमान जी ने मुद्रिका को ऊपर से नीचे गिराया, हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, मुख में रखकर गए थे, वो मुख से नीचे गिरा दिए। मां दौड़ कर गई, उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी, मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां निराश हो गई। क्यों? मां जानती है कि ये मुद्रिका माया से दूसरी नहीं बनाई जा सकती, इसकी कॉपी नहीं बन सकती, और मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां पर कैसे चली आई? मां ये सोचकर चिंतन में आ गई, चिंता में आ गई। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। मां ध्यान से कथा सुनने लगी, परंतु जैसे कथा बंद भई मां की व्याकुलता बढ़ गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को ये अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? मां ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे, मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है, लगता है माई पहचानी नहीं हमको। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी बानर के रूप में नीचे आ गए, और जैसे नीचे आए मां ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां, राम दूत मैं, मां तू जान की सत्य शपथ, करुणा निधान। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, मैं ही ये मुद्रिका लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने मां को खूब समझाया। कहा, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, एक बात कहूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। ले जाने को तो मैं भी ले जा सकता हूं। किसने बोला? इतने छोटे हनुमान जी
माँ की गोद में बैठे हैं, कहे माँ मैं आपको अभी उठा करके लेके जा सकता हूं, अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझे लाने के लिए आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे कह रहे हैं आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर का है, इतना लंबा लंबा फेंक रहा है। मां ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी